प्राणायाम जो हमारी ज़िंदगी प्राणा हमारे प्राण जो बचा सकता है, एंग्ज़ायटी को हील कर सकता है। एंग्ज़ायटी हील करना इज़ लाइक दिस, सिखाया ही नहीं गया। ओनली वन थिंग, तुम क्या बनोगे? जो तुम हो वो भूल जाओ। नॉर्मली जब लाइफ में क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है, वो भी एक एंग्ज़ायटी का कॉज़ है। हमारे घर का अगर हम नॉर्थ ईस्ट जो है, उसको क्लीन रखें, क्लटर नहीं होना चाहिए, उसमें रेड कलर नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन्स को दूर करता है। और बुद्धा ने भी एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ बोली थी कि उनके डिसाइपल ने पूछा था व्हाट इज़ ट्रुथ एंड ही सेड व्हाट वर्क्स फॉर यू। स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट विद रमन के साथ। एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा टैरो कार्ड रीडिंग। एंड आज हमारे साथ मैम है अर्पणा पायल मैम। मैम पहले आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू। मैम मैं चाहता हूँ ना आप स्टार्टिंग से थोड़ा डिटेल में बता दें टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली होता क्या है। इट्स अ वेरी मिस्टिकल थिंग। इन इतने साल के बाद भी ओवर द years whenever I do the tarot card reading, even today it amazes me। मनु I cannot understand कि किस तरह सेम कार्ड्स या जब कार्ड्स मेरे साथ बात करना शुरू करते हैं और कार्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बड़ा मिस्ट्री है, मिस्टिकल है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द जर्नी बिकम्स रियली रियली वेरी अमेजिंग। अगर हम हिस्ट्री के बात करें ना इसके बारे में टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, हाउ इट स्टार्टेड बेसिकली, हाउ इट वाज इन्वेंटेड वी कैन से। इट इन्वेंटेड फ्रॉम अ लेडी लॉन्ग बैक, फ्रेंच लेडी थी, उन्होंने इन्वेंट किया था। पिक्चर्स हैं इसके ऊपर डिपिक्ट करने के लिए, सिंबॉलिक जो है। एक 72 कार्ड्स का डेक है, उसमें कुछ मेजर आर्कानास हैं, कुछ माइनर आर्कानास हैं। हर पिक्चर का एक मतलब है और हर जगह पर आकर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आकर उस पिक्चर का अलग अलग मतलब सामने आता है। काफ़ी सारी जो हमारी रीडिंग्स होती हैं, वो जैसे जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ या जो मैंने सीखा है, और बहुत सारी रीडिंग आपको एक्सपीरियंस के साथ और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ आप डेवलप करते हो ओवर ईयर्स। हम सब अगर देखें, हमारी साइकिक एबिलिटीज़ बड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज़, ईयर, सुनना, सूंघना, टच, फ़ील होना। ऐसे हर एक साइकिक जो होता है, उसकी एक एबिलिटी डिफरेंट होती है। कई बारी हम चीज़ों को विजुअलाइज़ करते हैं, सामने आपके कार्ड आया है या आपके सामने कोई क्लाइंट आए हैं, अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं है, मगर आपकी विजुअलाइज़ेशन में एक कार्ड आ गया कि ये, एंड लाइक, और आपसे चाहे वो पूछ रहे हैं कि मेरा काम कैसा चल रहा है, मगर आपको समझ आती है कि वो शायद अपना रिलेशनशिप पूछना चाह रहे हैं। सो वो जो एबिलिटीज़ होती हैं, वेयर यू कैच लाइक स्टेपिंग इनटू द एनर्जी ऑफ द पर्सन, उस एनर्जी में स्टेप करना, उसको पढ़ पाना। तो समवेयर ऐसा लगता है कई बारी जब मैं कार्ड्स ओवर द इयर्स अब रीड करती हूँ, उस टाइम पे मैं नहीं होती हूँ। इट इज़ नॉट मी हु इज़ रीडिंग द कार्ड्स एंड आई डोंट नो कि वो कौन है। ऐसे लगता है जैसे एक आई बिकम अ चैनल, एक चैनल, एक हॉलो चैनल है जो मेरे भीतर से एक गाइडेंस निकलती है, चाहे जब मैं पढ़ा रही हूँ या मैं ऑनलाइन लाइव पे आती हूँ। क्योंकि लाइव पे ऐसे होता है, मेरे तो सामने भी कोई नहीं होता एंड आई एम रीडिंग फॉर सो मेनी पीपल जो उस वक्त लाइव में होते हैं। सो उस वक्त जो कंट्रोल है मेरा, मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं होता है वहां पे। क्या, सो द सो रीडिंग, इट कम्स विद द एक्सपीरियंस वी कैन से, राइट। हाँ, एबिलिटीज़ डेवलप होती रहती हैं। मेडिटेशन ज़रूर एक चीज़ मैं कहूँगी जो कि ज़रूरी होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर इनटू सच पाथ जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हो। टैरो कार्ड की एक बहुत खूबसूरत मुझे चीज़ लगती है, जब मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, वो उनको लगता है कि कोई, मतलब अपने अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ, तो उनको लगता है कि दे आर लर्निंग इट, कि कोई उनके पास आएगा विद हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप, पैसा, यही सारी चीज होती है, पावर, मनी, सेक्स, बिल्कुल। रिलेशनशिप। पर जब वो पढ़ने लगते हैं कार्ड्स को, जब वो पूछते हैं कि ये तो बहुत स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है कार्ड की। सो कार्ड्स ने एक बहुत खूबसूरत चीज जो हमें दी है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक नोइंग दैट मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ वो दो अलग चीजें नहीं है।
दे आर सेम। हर एक जो पड़ाव आपकी ज़िंदगी जो मुश्किल आती है, वो कहीं न कहीं हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाने के लिए आती है। बहुत बार हम देखते हैं कि जब हमारा दिल टूटता है, कोई ब्रेकअप्स होते हैं, कोई बैंकरप्सी या कोई वैसा पैसों का वो हेर-फेर हो जाता है, तब हमें लगता है कि हमें कोई चाहिए और तब उसकी याद आती है टूट के। तो कई बारी आप देखोगे कि ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप है, बच्चे सेटल हो रहे हैं, पैसा बेशुमार है, और वो जब खालीपन आता है, सब कुछ अचीव करने के बाद, फिर ईश्वर की याद आती है। सो कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल माध्यम, जो आपको मटेरियलिस्टिक आपकी जो भी गाइडेंस चाहिए के साथ-साथ आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन, आपका अध्यात्म की तरफ क्या रुख गाइडेंस आती है, वो बहुत सुंदर चीज़ है। पर कई लोग समझते हैं ना कि ये फ्रॉड है बेसिकली। पॉइंट इज कि हर बारी सेम कार्ड्स आना, इज इट पॉसिबल? और इट्स लाइक कि वी आर गोइंग विद यू, राइट, एंड कार्ड्स आ गए एंड किसी के और पास जाते हैं, कोई डिफरेंट कार्ड्स आ गए, सो एवरीवन विल रीड अ डिफरेंट थिंग, राइट? बिल्कुल सो जी। लाइक दिस पीपल गेट कंफ्यूज, इज इट ये सही है या ये गलत है, फ्रॉड है या फेक है, समथिंग लाइक दैट। फ्रॉड है कि नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो कई बारी आपको लगता है कि आप ठगे गए हो, कई बारी आपको लगता है कि मैंने बड़े कम पैसों में बड़ी अच्छी शफ़ा ढूँढ ली है। सो एवरी बिज़नेस या एवरी प्रोफ़ेशन या एवरी लाइन पाथ उसमें सही-गलत साथ में जुड़ा हुआ है। और सेम कार्ड्स आना, जैसे अब हम थोड़ी देर पहले वी वर रीडिंग फॉर योर फैमिली, राइट। क्या आपने देखा था कि कितने कार्ड सेम, सेम, सेम सब आ रहे थे सामने? क्योंकि जब हम एक फैमिली के लिए रीड करते हैं, फैमिली कर्मा भी एक चीज़ होती है। एक पर्सन आपकी फैमिली में ऐसा होगा जो फैमिली कर्मा को चेंज कर सकता है या फैमिली कर्मा को सबसे ज़्यादा उठाकर चल रहा है, ओके। और उस आदमी का, उस इंसान का, गर्ल हो या मेल हो, स्पिरिचुअल बेंड होगा। हम्म। और कहीं न कहीं उस इंसान के थ्रू एक फैमिली कर्मा जो है वो लिफ्ट हो सकता है। कभी आपने देखा होगा बहुत गरीब घर में, रिक्शा वाले घर में, बड़ा ज़बरदस्त आईएएस, राइट। है ना? कई बारी आप देखते हो कि कई लोगों के घर में अम, किसी तरह की बहुत स्ट्रगल चलती आ रही है हेल्थ को लेकर, वहाँ एक अच्छा डॉक्टर पैदा हो जाता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में कई कर्मास ऐसे होते हैं जिनका शायद कहना मुश्किल हो जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़ के थ्रू निकलते हैं कई लोग टोटली। कहीं न कहीं आके वो इंसान आपको उस कर्मा से फ्री करने का एक ज़िम्मा उठाता है, क्योंकि वो इसीलिए ही आपकी फैमिली में आया है। सो आप देखेंगे लाइक इफ अ फैमिली कम्स टू मी, हस्बैंड वाइफ कम्स टू मी, या बच्चे आ रहे हैं एक साथ में, आप देखेंगे कार्ड्स काफ़ी सिमिलर आएँगे। I want some with examples. You should tell, like, you, like, some clients are with you, right? हाँ And you जी, have solved their issues and हाँ something जी, like that. हाँ जी। तो लेटली आई रिमेंबर जब हमारी हीलिंग की क्लासेस चल रही थी, ये जो फीमेल थी, इसके जो सिबलिंग्स थे, ये सब कहीं ना कहीं सेक्सुअली असॉल्ट हुए थे अपनी लाइफ में। अब एक जना हुआ, दो जना है, मगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एंड वन ऑफ द पर्सन उनकी फैमिली में हीलिंग में, मेडिटेशन में, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व था। अब जब उसको हील होते देखा है, और धीरे-धीरे फैमिली में हिस्ट्री जो है वो चेंज होने लग गई, क्योंकि नई जनरेशन आती है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सेम चीज़ में से नहीं गुज़र रहे हैं जो पुरानी जनरेशन गुज़र रही है। सो वन ऑफ माय क्लाइंट, आई रिमेंबर आई हैड ओनली 3 आवर्स की हीलिंग क्लास, 3 आवर्स की। इट वाज़ अ डांस मेडिटेशन वर्कशॉप। उनका 15 साल का स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया था 3 आवर्स में। ये होता कैसे बेसिकली हीलिंग? है ना, वर्ड हमने सुना बड़ी बार है, बट एक्चुअली हीलिंग होता क्या है, हाउ इट इज डन, समथिंग आई वांट यू शुड शेयर विद अस। आप एक्चुअली मेरे से पूछ रहे हो कि अंधेरा कैसा होता है या लाइट कैसे होती है। इट इज समथिंग विच इज वेरी एविडेंट एंड प्रेजेंट
आप एनर्जी समझते हो, आप किसी इंसान के पास जाते हो, आपको उसके पास जाके एकदम डिप्लीट फील होता है, अच्छा नहीं फील होता है। किसी इंसान के पास जाके आप एकदम से फ्रेशन अप हो जाते हैं एंड आपको लगता है कि एकदम लाइट एंड हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस आता है या हीलिंग आती है। हीलिंग बड़ा मिस्टीरियसली काम करता है और हर एक इंसान जो इस धरती पे है, उसमें एबिलिटी है अपने आप को हील करने की और अपनों को हील करने की। सो जब भी हमारी क्लासेस जो मैं देती हूँ, आई एम टीचिंग एंजल थेरेपी, एंजल्स के थ्रू हील करना। जैसे आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, तो हम सिंबल्स के थ्रू एक एनर्जीज को बुलाते हैं। जैसे मैंने प्राणिक हीलिंग की है, प्राणा हर चीज में है जो अलाइव है। जैसे पेड़ों में प्राण है, उनके प्राणस बुला के, उनसे प्राणस लेके, वो जस्ट वी बिकम अ चैनल, एक चैनल बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे अंदर से जा रही, जब आप बिल्कुल हॉलो हो बैम्बू की तरह, तो तुम हमारे अंदर से जो फ्लो जाता है एनर्जीज का, जरूरी नहीं है कि मुझे हाथ ऐसे रखने हैं, जरूरी नहीं है कि अगला बंदा कुछ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्लोइंग, वंस यू आर अ चैनल, यू आर ऑलवेज अ चैनल, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग हीलर्स हैं या जो इस पाथ पे ऑलरेडी हैं, उनको रेगुलरली अपनी प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस, अपना प्रोटेक्शन, ये सब करते रहना चाहिए। ताकि जैसे बड़ा सिंपल सा, दो दोस्त खाना खाने गए हैं, तो हो सकता है मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, मेरी फ्रेंड के जेब में है 1000 रुपए, तो वो बिल तो वही देगी और ऑटोमेटिक है, शी विल से ओके आई गिव। इट बिकम्स वेरी नेचुरल। ऑटोमेटिक भी नहीं कहना चाहिए, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। इट इज, द फ्लो इज वेरी नेचुरल, कहना नहीं पड़ता। अब बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ रीडिंग के लिए आते हैं, मगर शायद बहुत उदास और बहुत अम, झुके कंट्रैक्टेड है ना, बट व्हेन दे गो एंड दे आर लाफिंग, हैप्पीनेस है सब, तब हमें समझ आता है कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है अपने आप। ये जो साइकिल है ना, आप देखोगे, आप किसी के बारे में दूर बैठ के सोच भी रहे हो, आपकी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, समटाइम्स कॉल आ जाती है। कॉल आ जाती है, यू रिसीव अ मैसेज। और कुछ नहीं, आप फेसबुक खोलो या कुछ खोलो, इंटरनेट खोलो, आप किसी चीज का आंसर ढूंढ रहे हो, इट कम्स इन फ्रंट। इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब लोग कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मगर काफी साल पहले तो ये वाली इंटेलिजेंस थी नहीं ना, ये तो अब आई है। सो इट इज समथिंग बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ना कि रूह होती है ना, सो एवरीवन से रूह होती है, सम से नहीं होती। सो एक कंफ्यूजन है बेसिकली। सो व्हाट यू से अकॉर्डिंग टू यू, रूह होती है कि नहीं होती? हम इतना बात तो समझते हैं कि जैसे हम फ्रॉम नो वेयर वी आर टेकिंग बर्थ, एक इंसान जो नहीं था वो कहीं से भी आ गया है, और जो इंसान यहाँ पे है इतने सालों, वो कहीं पे चले गया है। सो कुछ तो ऐसा था जो मोर देन बॉडी है, और कोई तो ऐसी दुनिया है जो शायद हम देख नहीं पा रहे इन दो आंखों से। सो जो लोग साइकिक एबिलिटीज के साथ ब्लेस्ड हैं, या जिन्होंने अपने आप पर काम किया हुआ है खूब सारा, सो ऐसी रूहें अच्छी या बुरी दोनों होती हैं। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल इंस्टेंसेस। कई बार हम जब गाइडेंस में उतरते हैं, मुझे एक दो बार ऐसे याद है कि जब मैं किसी के साथ, और ये कोई क्लाइंट नहीं था, ये हम दोस्त सब बैठे थे, ओके। और हम क्या खेल रहे थे, किसी को कोई एक्ट दे देना, डियर दे देना, और मैं बड़ी बहुत नेचुरली उसको बोल रही हूँ कि तू ये एक्ट ले कि तेरी शादी होने वाली है एंड तेरे फादर नहीं मान रहे हैं, सो दिस बॉय इज गोइंग टू प्ले कि तेरा फादर, और तू उसको मना उस लड़की के लिए कि तू उसके बिना रह नहीं सकता। और उसमें से दो लोग ऐसे 15 लोगों में दो लोगों को पता था, और मुझे ऐसे देख रहे थे कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। सो ये कहना मुश्किल भी है और ये कहना आसान भी है कि समटाइम्स आप ऐसी चीजों को, आपकी वाइब, क्योंकि हम जब मेडिटेशन या ध्यान में उतरते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। हम ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं,
और एक कैपेसिटी टू लूज आवर माइंड। हम कहते हैं ना, एक बड़ा ब्यूटीफुल टर्म है विच इज नो माइंड। नो माइंड, जहाँ पे माइंड खत्म है तो तुम बियॉन्ड लॉजिक की बातें समझने, एक्सपीरियंस करने लग जाते हो। तो ऐसे भी 2 क्लाइंट्स थे जो मेरे पास आए थे, एंड उन्होंने मुझे आते ही बोला कि हम मैंने जैसे वो जल्दी पहुंच गए थे तो मैंने कहा नहीं, आधे घंटे का टाइम है तो मुझे आधा घंटा चाहिए, आप आधे घंटे बाहर ही आओगे। कह रहे थे जब हम आपकी वेट कर रहे थे मेरे घर के पास जो पार्क है, तो वहां पे ऐसी फीमेल भाग रही थी जिसको आग लगी हुई थी। तो मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया? तो कहता वो किसी और को नहीं दिख रही थी, सिर्फ हम दोनों को। सो ये पोजेशंस कह लो, या कई बारी आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो उसको हेल्यूसिनेशंस बोल देते हम्म। हैं। और आप देखते हो वही हेल्यूसिनेशंस अगर आपको एक सही बंदा मिल जाए वो ठीक हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? सो कई बारी हम देखते हैं कि आत्माएं, कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके अंदर आत्मा आ जाती है, चाहे वो किसी रिलेटिव की हो। आई नो अ क्लाइंट जो कहते हैं कि उनके मतलब ऐसे घर में उनकी मदर में आ रहे थे, या पेरेंट्स में, या कोई भी ऐसा हो। एक्सपीरियंस। समहाउ ये चीजें देखी हैं होते हुए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीजों का कह जाना उस इंसान का जो उसको पता ही नहीं है, वो बड़ा अचंभे में डाल देता है। पर हाँ, इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ एक आत्मा के लिए बना है। सो हमें क्यूरियोसिटी रहती है, हम ऐसी चीजों को और जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, काला जादू होता है कि नहीं। The person goes deep and then हाँ, वो जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते थे कि चुप हो जा, hmm, यही मतलब उनका ये इशारा होता था। there is a reason for that. हाँ, और कई बारी बहुत ज्यादा नोइंग में जाना जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि लोगों के हाथ पे निशान पड़ जाते हैं एंड दे हैव नो आइडियाज। सो पॉजिटिव तो होते हैं ना, चलो वो आ रही हैं अपनी मर्जी से और जा भी रही हैं, राइट। जो नेगेटिव होती हैं रुएं, जिसमें भी आती हो, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी लेस पीपल जिनके साथ ये होता है। वैसे लोग डिस्क्लोज भी नहीं करते जी हाँ बातें जी, हाँ बेसिकली, है जी, ना। हाँ जी। तो हम बात करें कि अगर नेगेटिव आती भी है तो हाउ दे कैन हैंडल दोज थिंग्स। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत। आई रिमेम्बर मेरा बहुत यंग क्लाइंट था, बहुत बच्चा था, उसकी मदर बहुत तंग होती थी। आम, उसमें कुछ ऐसा होता था कि वो लिफ्ट हो जाता था अपने आप ही। बट व्हाई दीज कम्स, मतलब ये आती कई क्यों बार है। हमारी ऑरा इतना जैसे इम्यून सिस्टम नहीं हमारा जब खराब होता तो बीमारियां नहीं पकड़ लेती। बिल्कुल। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, ऊर्जा क्लीनिंग, अपना ऑरा क्लीन करना ये बहुत जरूरी है। बट जिनका शेड्यूल बिजी है ना, वो ऑरा मतलब इजी वे टू कीप योर ऑरा क्लीन वी कैन से। मैं एक बात कहूंगी, बिजी कौन नहीं है, ये हमारा चॉइस है, दिस दिस प्रायोरिटी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ से लेकर अपनी इमोशनल हेल्थ, अपना फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी बॉडी की हेल्थ, ये सब जब हम मॉनिटर करते हैं तो ये चीजें आती नहीं है। आप एक ऐसी जगह पे रोज जा रहे हैं जिसको हम पब कहते हैं। जब हमने हीलिंग सीखी थी, कई लोग जिनकी हम हीलिंग करते हैं कि वो ड्रिंकिंग में बहुत ज्यादा हैं। अब जब वो एक पब में बार बार जा रहे हैं, उस टेबल के आसपास के ऐसे जिरासिम, कीटाणु, या एक्चुअली इनको हम बीइंग्स बोलते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, इसी को एडिक्शन बोलते हैं। कि वो खिंचा चला जाता है इस तरह अपने आप। आपने पावर का नशा देखा है कहीं कभी? पावर का नशा हो गया, हम्म। रिलेशनशिप्स का नशा, वो भी तो ये यही जीरासिम है। मतलब हम लिटरली ड्रग्स नहीं कर रहे हैं मगर शॉपिंग चले गए, एक इंजेक्शन, लिमिट से ज्यादा कुछ भी करें कुछ तो भी वो कर लो, नशा ही है बेसिकली। नशा ही है। वो कहीं ना कहीं हमें हमें खराब करता है। और क्यों होता है? कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मस में इस चीज में बहुत यकीन रखती हूँ। आपका हॉरोस्कोप में जो 8th हाउस होता है वो आपके पास्ट लाइफ की स्टडीज का होता है।
ठीक है? वो कौन से कर्मास कहाँ छूटे आपने देखा होगा कई लोग बच्चे छोटे-छोटे कितना सुंदर गाना गाते हैं, Hmm. कई बॉर्न डांसर्स होते हैं, कई बॉर्न स्पीकर्स होते Now we हैं। can talk about Sidhu Moosewala, right? हाँ, In a years he got a shine, हाँ, we can say. He शाइन was कई छोटे-छोटे बच्चे ना भी शाइन करें, बट उनके पास उनकी चॉइस होती है कि उनको फेमस होना है कि नहीं, वो ये ऑलरेडी अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में करके आते हैं कि उनको फेमस होना है कि नहीं होना है। डू दे वांट वो इस चीज को भक्ति बनाना चाहते हैं, गान को या नृत्य को, या दुनिया के साथ रचना चाहते हैं। so basically हम बात करें ना, हमने देखा है प्रैक्टिकली लाइफ में जो जल्दी राइज करता है ना, हम्म जहाँ तक वो डूब जाता है, और जहाँ फिर वो लाइक सिद्धू मूसेवाले के साथ जैसा हुआ ना वैसा सीन हो जाता है। सो ये बेसिकली क्या सीन होता है? ग- बड़ा सिंपल सी चीज है। कहीं बहुत सुंदर चीज किसी ने कहा कि बहुत ऊंचाई हमें अकेला कर जाती है ना? और इवन स्पिरिचुअलिटी में भी देखा जाए, अध्यात्म की जर्नी बहुत अकेली जर्नी है। वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, शायद आपको मैं जो कह रही हूँ कई लोगों को समझ आएंगे कि नहीं, और कुछ काफी कुछ ऐसा जो मैं नहीं कह पाऊंगी, बताई, बिकॉज वी वो कैन जस्ट फील, और समझ ही नहीं आएगी वो हमारे को। और जब हमें कोई कहता था, या हम ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मुझे लगता है मैं नहीं समझ पाऊंगी अभी, बहुत वो नहीं है। और हाँ, कई लोग डूब जाते हैं बिकॉज शायद इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी, हमेशा नंबर वन पे रहना वेरी डिफिकल्ट बहुत टास्क। स्ट्रेसफुल है, बहुत वी स्ट्रेसफुल। कैन टॉक अबाउट हनी सिंह आल्सो ना, वो एक बार ये हाइप थी, और हाँ, राइट नाउ ही इज ट्राइंग टू गेट अगेन, हाँ बट ही इज जी, नॉट एट दैट लेवल, ही इज हाँ नॉट गोइंग जी। एट दैट लेवल। पता नहीं, मुझे ये भी बात बहुत बुरी लगती है कि जब हम इंस्टाग्राम पे बहुत बार पढ़ते हैं ना, आई एम इन नो कंपटीशन विद एनीबॉडी बट विद माई सेल्फ। राइट। तुमने अपने अंदर जंग शुरू कर दी है ना। कई चीजों को हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो लायक भी है पढ़ने के कि नहीं है। कर्मा इज अ बिच, बाय द वे कर्मा इज नो बिच। उस वक्त जो थॉट है ना वो बिच है जो तुम्हें, और फिर अगर तुम कह रहे हो कर्मा इज अ बिच, तो फिर वो तो काटेगी, भौंकेगी। हाँ, अगर किसी को गलत बोलोगे देन ही विल शो व्हाट इट इज। एंड बड़ा सुंदर सा तरीका है, आई हैव फॉरगिवन हिम, अब कर्मा देखेगा। इसका मतलब तो वेट हो रही है कि कर्मा उसका कब उसको जवाब हाँ, दे, थप्पड़ पड़े, हमें तब शांति आएगी कि भैया इसके साथ वो बराबर हो गया है। सो ये चीजें बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस ओवर एम्बिशन किल करती है, ओवर राइज करना। आई डोंट नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइजिंग, बट हैज इस उस वक्त कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप जब ऐसे से ऐसे आओगे, लाइफ का ग्राफ अगर ऐसे रहता है डेड। डेड, तो लाइफ का ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। देन बिल्कुल। एक्सेप्ट लाइक यू आर गोइंग डाउन। कपिल शर्मा को डिप्रेशन में गया था, व्हाट इज रॉन्ग इन डिप्रेशन? लोग फिर उसकी गलत गलत चीजें या वो सब डालने लग जाते हैं। डिप्रेशन में वो बंदा जाता है जो सेंसिटिव है, फिर उसमें विल पावर आती है, उसके लोग आते हैं उसको संभालने के लिए, इसी को फैमिली या इसी को ह्यूमन फैमिली वैसे बोलते आजकल डिप्रेशन ज्यादा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? हैं। बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत भाग है। देयर इज नो ठहराव, सिंपलिसिटी लाइफ में से चले गई है। आई वांट टू बी स्पेशल, आई वांट टू बी सीन, आई एंजाइटी, डिप्रेशन, दीज थिंग्स। बहुत और बुरी चीज़ नहीं है एंग्जायटी। कहीं न कहीं आई आई रिमेंबर 2006 मैं भी डिप्रेशन में गई थी। मैंने भी डिप्रेशन की मेडिसिन कुछ टाइम के लिए खाई थी, बट वही था, सो जाती थी, उठती थी। फिर मुझे लगा कि शायद दिस ये मैं तो ऐसे ही जिंदगी है। ख़त्म हो जाऊँगी। एंड देन आई हैड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं फिर मैंने जब एंग्जायटी डिप्रेशन जब बड़ा सिंपल तरीका है। आई वाज अ बॉर्न डांसर, आर्टिस्ट हूँ मैं। बोलना हम्म। या इवन मेरी हीलिंग आर्टिस्टिक होती है, सॉन्ग लगे हैं मेरे। जब आप देखोगे लाइव, मेरे लाइव में भी सॉन्ग लगे होते हैं। देयर हैज टू बी एन एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर को मैं बिलोंग करती हूँ। अब तुम मुझे स्कूल भेज रहे हो, फिर कह रहे हो कि तुम्हारे आने चाहिए 70 80 90% मार्क्स आने चाहिए। फिर मैंने एमए इंग्लिश भी की,
बाय द टाइम मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर मैं 3 साल फैक्ट्री गई हूँ अपने फादर की, अपने हस्बैंड की। बाय द टाइम आई फॉरगॉट हू आई वाज़, you know, I totally forgot who I was. And then the journey of forgetting myself to coming back to myself started. मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को पूछती हूँ, बाबा आपका शौक क्या है? क्योंकि हम ना जब भूल जाते हैं अपने आप को, एक चीज़ जो तुम्हें खुशी देती है, चाहे वो लिटरली एक लाइन मार पेंटिंग है या कुकिंग है, फिर हम लोगों को लगता है ये मुझे खुशी देता है, चलो इससे पैसे बना लें। शायद पैसा बनाना खुशी दे ना दे, एक चीज़ ज़िंदगी में अपनी ना ज़िंदा रखनी चाहिए, ज़िंदा, बहुत मुश्किल है। बड़ी ग्रेस है ईश्वर की, शायद मेन को बहुत कॉम्पिटिशन में रहना पड़ता है। वी बीइंग वुमेन मेरे को ये प्रिविलेज है कि चलो मैं आई एम अर्निंग आल्सो, मगर मेरे को मारा-मारी नहीं है अर्निंग की, मैं अपने स्पेस में जाके वो कर सकती हूँ। तो मेरे जो शौक है या मेरी जो रूह है, आई एम फीडिंग इट, है ना? थ्रू डांस, थ्रू योग, ये चीज़ें हमें इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाना चाहिए। योग क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उसको क्यों नहीं कंपल्सरी किया गया? प्राणायाम जो हमारी ज़िंदगी, प्राणा हमारे प्राण जो बचा सकता है, एंग्ज़ायटी को हील कर सकता है। एंग्ज़ायटी हील करना इज़ लाइक दिस, सिखाया ही नहीं गया। ओनली वन थिंग, तुम क्या बनोगे? जो तुम हो वो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बनना है, कोई बन के दिखाएगा। मतलब सारी फैमिली की जो है ना, नज़र होती है। सो बेसिकली एंग्ज़ायटी के आई वांट टिप्स आप थोड़े से बता दो ऑडियंस को ना, हाउ दे बहुत कैन गो फॉर ब्यूटीफुल से दैट टिप्स हैं। इफ यू गो थ्रू, चाहे आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी। डिप्रेशन है, नॉर्मली जब लाइफ में क्लैरिटी खत्म हो जाती है, वो भी एक एंग्जाइटी का कॉज है। हमारे घर का अगर हम नॉर्थ ईस्ट जो है उसको क्लीन रखें, क्लटर नहीं होना चाहिए, उसमें रेड कलर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन्स को दूर करता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट जिसको हम सब आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमें एनालिसिस करना कि क्या जो हमें थॉट की क्लैरिटी आई है वो सही है कि नहीं। हमारे घर का ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसमें किसी तरह का ब्लैक और ग्रे कलर नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, एंड देन कम्स द टाइम टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स, मैनिफेस्ट देम इन द एयर। उसके लिए वेस्ट ऑफ आवर हाउस, फिर से कहूंगी नीट एंड क्लीन। डिड यू हेयर द सेम वर्ड, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन? घर हो या घर हो, जो आपका बॉडी है, नीट एंड क्लीन क्लीन। चाहिए। तो फिर हम क्या खाते हैं? ठीक है, इवन आई गिव हिम टू लाइक लॉट ऑफ विम्स एंड फैम्सिस, थोड़ा गोलगप्पे और थोड़ा ये, स्नैक्स समथिंग। बट देन यस, एंड देयर हैज टू बी समथिंग। ठीक है, वंस इन अ वाइल यू आर ईटिंग समथिंग रॉन्ग, टेकिंग केयर ऑफ द क्लेंजिंग ऑफ योर ऑरा। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था जब मैं आई थी कि ऑरा कैसे क्लीन किया जाए। ऑरा हमारी एनर्जी फील्ड है। जिस तरह की सोच है मेरी, जिस तरह के लोगों को मैं मिलती हूँ, जिस तरह के घर में या बाहर मैं आती जाती हूँ, उस तरह का ऑरा मेरा बन जाता है, जिस तरह की इन्वायरमेंट मेरा अंदर और बाहर है। अब अगर वो नेगेटिव लोगों के साथ है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इतना मुट्ठी नमक लेके, सेंधा नमक लेके आपने बाल्टी में डाला, उसमें थोड़ा पानी डाला, उसमें पैर 5-10 मिनट डिप कर लिए। आप कभी बीच पे गए हो, जब बाहर निकलते हो कितना बॉडी लाइट। हुँ, नमक हैज़ द कैपेसिटी टू क्लीन योर, ऑरा। या, एंड सो सिंपल, एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स। आप वोडका को हम गलत इस्तेमाल करते हैं। वोडका इज़ अ वेरी गुड क्लेंज़र आल्सो। इतना सारा नहाने वाले टब में। कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड क्लेंज़र। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्चुअली, हमें लाइफ़ बिज़ी होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमारी लाइफ़स्टाइल में कुछ एक चीज़ें हम ऑलरेडी बाथरूम में रखते हैं, ऑलरेडी ही अपने जीवन में ढाल रहे हैं। जैसे मंत्रास बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मुझे आई समहाउ इस बॉडी में आई एम अ हिंदू। वैसे मैं किसी रिलीजन में बहुत ज़्यादा, आई एम एवरी रिलीजन, लव इज़ माय रिलीजन।
बट जो मुझे हिंदू इंफॉर्मेशन नॉलेज है, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मंत्रास हैं, बहुत पावरफुल मंत्रास हैं। एंड आई हैव सीन द मेरे को अपनी एनर्जी में इंस्टेंट चेंज लगता है, लिफ्ट Some ऑफ। mantra examples I want you can सो give to audience. अगर आपको, मैं एकदम से मंत्र बहुत ज़्यादा नहीं दे सकती, अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो ज़िंदगी में, जैसे लव अफेयर्स होते हैं, प्लीज़ किसी भी तरह के वशीकरण में तो मत जाना, बिकॉज़ द अदर पर्सन इज़ नॉट प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप ज़बरदस्ती। बिल्कुल। मगर अट्रैक्शन के लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज़ मैंने पहना हुआ है, ये क्रिस्टल अट्रैक्ट करने के लिए है। चाहे आपने क्लाइंट से अट्रैक्ट करने हो पैसा या रिलेशनशिप, लव, एक कुछ बारी कैमरे को दिखा दो, ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो जाएगी। जी, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल व्हिच इज़ रोज़ क्वार्ट्ज़। चाहे आपने पैसा अट्रैक्ट करना हो, लव अफेयर, है इट्स ना? फॉर एवरीवन। या फिर एक बहुत खूबसूरत सा और टोटका, एवरीवन, इसमें कोई हम किसी तरह, आपकी जो नीड है ना, उस अकॉर्डिंगली बने हैं क्रिस्टल्स। जैसे ये गोल्डन है, ये मनी के लिए बहुत अच्छा है, सो मनी को अट्रैक्ट करता है। और मेरा एक क्लाइंट इसको लिटरली जिनी बोलता है। हाँ, वो सुबह कहता है कि मैं बोल देता हूँ कि आज सैटरडे था, मुझे पता था कोई बिक्री नहीं होगी, मगर मुझे 10,000 की ज़रूरत थी। मैंने सुबह बोल दिया, भैया मुझे 10, एंड दे टेक योर कमांड। ये ओके। आपकी कमांड सुनते हैं। दे आर लिविंग बीइंग्स, कैन यू इमेजिन? बिकॉज़ इनमें फ्रीक्वेंसी है, दे वर्क मानो फॉर तो यू। बहुत कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत सुंदर सी एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, आपकी नाभि जो है, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, नाभि सूत्रा या कुछ। सिर्फ़ एक रोज़ इत्र ऑयल बेस्ड होना चाहिए। लोग रोज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर, बट इत्र बेस्ड, ऑयल बेस्ड होना चाहिए। रोज़ का इत्र अपने नाभि पे लगाइए। यू विल अट्रैक्ट द पर्सन। या यू विल सी योरसेल्फ फ्लावरिंग लाइक अ रोज। और हम रोज को देख के कैसे फील होता है, और हमारी लाइफ कहाँ से शुरू होती है? नाभि से। नाभि से। सो नाभि इज वेरी पावरफुल। इवन जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम नाभि चक्र के ऊपर बहुत ध्यान बिल्कुल। देते हैं। सो अगर किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए या कोई क्रश है तो यू कैन अट्रैक्ट इजीली। हाँ, किसी को पर बॉयफ्रेंड चाहिए वो भी। हाँ, बॉयफ्रेंड चाहिए वो भी, है ना? तो गलत इस्तेमाल नहीं करना इस चीज़ का। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। हम बात करें ना बेसिकली जॉब और मनी, या इसके लिए आई वांट थोड़ा ऑडियंस को टिप्स दे दें। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए लाइफ में मनी इज समथिंग अगर फुलफिल्ड हो तो शायद हम अध्यात्म को भी समझ पाएंगे। अगर जेब में पैसे नहीं है तो सब चीज़ें बेकार लगती बिल्कुल। हैं। जैसे मैंने कहा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, इसको हम पायराइट कहते हैं। तो इसकी रिंग्स, ब्रेसलेट्स, घर में रखने के लिए बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है, एंड इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। साथ में हमारी अपॉर्चुनिटीज की साइड जो है घर की वास्तु की, वो नॉर्थ है, उसको क्लीन रखना है, उसको साफ सुथरा, एनर्जाइज्ड रखना है। तो आपके जो चॉइस ऑफ कलर्स होने चाहिए वो सही होने चाहिए। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। स्विच वर्ड्स आते हैं, आप अगर, विच इज़ वेरी, मतलब ये ना ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंटली हमें थोड़ी देर के लिए चाहिए। जैसे जब मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ छोटी छोटी भूख लगी है जैसे कहते हैं, सो लिटरली स्मॉल, क्या कहते हैं, बर्गर खा लिया, लिटरली, है ना? वैसी चीज़ें हैं स्विच वर्ड। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट रेमेडी, बट क्यों नहीं यूज़ करें अगर हमारे पास है। सो एक बड़ा प्यारा स्विच वर्ड है, कुछ भी शुरू करना हो तो आप वुल्फ मैजिक बिगिंस, क्योंकि स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। आपने अभी स्पिरिट्स की बात की, आत्मा की, तो एनिमल्स की भी स्पिरिट्स होती हैं जो हमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो वुल्फ मैजिक बिगिंस, वुल्फ मैजिक बिगिंस। आपकी कोई इंटरव्यू हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, आपने किसी को प्रपोज करना हो, या कोई आपके पास कोई नया कोई क्लाइंट या कुछ शुरुआत करनी हो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू, वेरी इजी ऑल्सो, इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। फैमिली इश्यू सॉल्यूशंस वी कैन से। फैमिली इश्यूज के लिए मैंने बहुत बार ये अपना उसमें कहा है, आपके घर का साउथ वेस्ट क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव एलिमेंट या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो नुकीला हो। अब जब हम झगड़ते हैं तो एक दूसरे को सरकाज़म या कुछ करते हैं विच पिंचेस अस, तो ये एक सिंबॉलिक है विच वर्क्स एक्सीलेंट। और
रिलेशनशिप्स के लिए देन वही रोज क्वाड्स, आपके कोई भी ट्रॉमास हो। कई बार हमारी लव लाइफ आप देखते हो, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं कि हमारे 3 रिलेशनशिप 2 रिलेशनशिप है, मगर हमेशा इंसान सेम ही निकलता है, वो धोखा दे के चले जाते या वो मैरिड निकलता है, इट हमें हैपेंस। बताया नहीं होता है। एंड वी अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ it's not coincidence, same kind of energy again and again somewhere। हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज होने की ज़रूरत है, लेट गो की ज़रूरत है। जहाँ जो चीज़ें हमें ट्रॉमा दे गई हैं उसको लेट गो करना चाहिए। कुछ चीज़ें हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। आप बड़ी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली में पैदा होते हो, गरीब या बहुत अमीर। कई अंबानी के बर्थ ले रहे हैं ना, अंबानी के घर में, और कई ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं, आप टिप्स देते हो तो हम अंबानी तो नहीं बन सकते हो, मगर अगर इफ इट कैन मेक यू इजी व्हाई नॉट। और बुद्धा ने भी एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज बोली थी कि उनके डिसाइपल ने पूछा था व्हाट इज ट्रुथ, एंड ही सेड व्हाट वर्क्स फॉर यू। बेसिकली टेरोराइड किलिंग कितना डीप है, बात करें हम, है ना, हाउ मच सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन निकाल सकता है टैरो कार्ड रीडर? Tarot card is a very beautiful science, it's not science, mystery। It's a very beautiful mystery जहाँ पे आपको गाइडेंस बहुत जबरदस्त एंड नेल्ड मिलती है। फिर आपकी क्या, आपके भीतर की सिद्धि है, आपका कोई मंत्रा सिद्ध है, आपके ऐसे कोई स्विच वर्ड्स हैं, या जो चीज़ें आपकी लर्निंग में है वो आप अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वो आपके स्टूडेंट्स को दे रहे हो या अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो, तो आप ये वाली चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। मुझे बेसिकली बेसिकली मैं कहूँ मेरी लाइफ में वास्तु हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस। देन एस्ट्रोलॉजी हैज़ मतलब जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, गाइडेंस, रेमेडी, ये सारी चीज़ें मिक्सअप होता सब। बिल्कुल और कॉम्प्लीमेंट करती है। और सबसे उत्तम चीज़ जो मैं बताऊँ, सबसे उत्तम चीज़ जब मैंने अपनी शुरुआत की थी, कैरियर नहीं लेना था मुझे इसको। दिस वाज़ समथिंग जिसके लिए मैं बहुत इंक्विजिटिव थी, प्रेयर से। जब तुम सिर्फ़ ईश्वर के सामने बैठते हो और हार्ट टू हार्ट बात करते हो, कोई मंत्रा इन्वॉल्व्ड नहीं है, किसी तरह का कोई रिचुअल इन्वॉल्व्ड नहीं है। तुम कहते हो जी, ये मेरी माँ या मेरा पिता है, ये मेरे साथ बीत रही है, ये मैं, फिर तुम्हारे चाहे घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाए, चाहे तुम्हारे को हीलिंग मिलनी शुरू हो जाए, कोई आपको हीलर मिल जाए, कोई सही डॉक्टर मिल जाए, सोल्यूशन अपने आप हो जाता है। मिलता है। एक यहाँ मैं बेसिकली बहुत इस चीज़ को ट्रस्ट करती हूँ, मैं बिलीफ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बिलीफ होते हैं ना इधर-उधर से मिले हुए होते हैं। आई ट्रस्ट दिस थिंग दैट एक इंटेंशन, वन इंटेंशन कैन चेंज योर, वो इंटेंशन सही होनी चाहिए, मतलब ट्रुथ होनी चाहिए 100%। आई वांट टू फॉरगिव एंड नहीं, आई वांट टू फॉरगिव, यस, नॉट बिकॉज कि उसने गलत दोबारा करना है कि नहीं, इसलिए कि शायद मेरे को अनफॉरगिवनेस अंदर रखने से मैं बेचैन रहती हूँ, आई एम नॉट एट पीस। और फॉरगिवनेस को बहुत सारे लोग बोल देते हैं जी फिर वो करेगा दोबारा। तो इतनी इंटेलिजेंस तो होती है ना कि तुमने एक बार फॉरगिव कर दिया, दोबारा नहीं आगे करोगे कि पड़े। यू नो द पर्सन, यू कीप योरसेल्फ एट डिस्टेंस एंड यू हैव फॉरगिवन दैट पर्सन और योरसेल्फ आल्सो। कई बारी बहुत सारी, अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक, हमसे मिस्टेक होगी, होगी। कई लोग डरते हैं कि मुझसे गलती हो जाएगी अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो। पर दो चीजें होती हैं, जहाँ गलती होती है, जहाँ बंदा राइज करता है। तो गलती सोचते सोचते बंदा स्टेप ही नहीं ले पा रहा है ना, तो वो भी दिक्कत आती है कईयों में। हाँ, उसके लिए टेक्निक बताऊं सबसे पहले, बड़ी ब्यूटीफुल है। जैसे छोटे बच्चे जब सोते हैं, आपने देखा उनका पेट ऊपर नीचे जाता है, बहुत रिलैक्स होते हैं। हमारे सांस हमें मतलब एक ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए, हम सांस यहाँ तक लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं जाता, चेस्ट तक नहीं जाता। और जब हम ममता से भरे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, तब हमारी चेस्ट राइज एंड फॉल होती है। और जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हमारी स्टमक से करे जाता है। और
निडरता का मतलब ये नहीं है कि मैं डरना बंद कर दूंगी। निडरता का मतलब ये है कि मैं डर के साथ आगे बढ़ती रहूंगी। सो वो एक दिन में मैं लाइनस नहीं बन सकती इंसान से, मुझे बनना भी नहीं है। मुझे ह्यूमन बनना है, क्योंकि मैं ह्यूमननेस से दूर जाती जा रही हूँ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। एवरीवन वांट्स कि मुझे ये चीज चाहिए, क्विकली मिल जाए बस। नो आप वन गो नाभि विद द का फ्लो। प्रैक्टिस करो, नाभि को प्रैक्टिस करो, नाभि को प्रैक्टिस करो, नाभि को प्रैक्टिस करो। मैं सच बोलती हूँ, प्राणायाम को इतना अंडररेटेड लिया हो हमारे, क्योंकि ये इंडिया का ओरिजिन, हमें लगता है कि लोग घर की खेती है, बकवास ही हो गई यार, किसी ने बोल दिया है। बट ये सबसे बड़ा उपाय भी है। जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब भी आपको पॉडकास्ट के आइडियाज आते रहते होंगे जबरदस्त। और अगर आप क्योस में हो, मार्केट में हो, बहुत जबरदस्त भीड़ में फंसे हो, तब आइडियाज आते हैं। तो कहाँ आएंगे? सो रिलैक्सिंग एंड नाभि का ध्यान करो, राइज एंड फॉल। दिन के 15 से 20 मिनट अपने आप को दो, फिर वे धीरे धीरे आदत बन जाएगी। योगा, निडरता, स्टमक्स, मेक योर कोर स्ट्रेंथन, कोर की एक्सरसाइजेस करो। मैं तो इस हक में बहुत हूँ। आप अपनी बॉडी का ध्यान करो, आप अपने आजकल लोग बहुत कम ध्यान देते हैं अपनी बॉडी पे, अपने आप पे, मेंटल हेल्थ पे, वी कैन से ना। नो वन वर्क्स फॉर दिस। देयर आर वेरी लेस पीपल वर्किंग ऑन दिस। तो या बॉडी के नाम पे बॉडी स्कल्पटिंग आ गई है आजकल, बॉडी के नाम पे मसल्स बनाने आ गए हैं आजकल, हाँ, बॉडी का ध्यान रखने के नाम पे डाइटिंग आ गई है। जीरो फिगर एंड डाइटिंग समथिंग। यस, प्लास्टिसिटी आ गई है ऑन द फेस, शोशीबाजी, वी कैन बहुत से। ज्यादा। लविंग आवर्स, आई एम पैम्परिंग माई सेल्फ टुडे, आई एम गोइंग टू द सैलून, विच इज नॉट रॉन्ग बाय द वे, बट देन हम यहाँ तक लिमिट क्यों है, क्यों है? मतलब दिस नीड्स टू बी रियली एड्रेस्ड, हमारी आज की जनरेशन को और हमें भी, कि हम अपने आप को लिमिट कर लिया हमने बहुत ज़्यादा। बॉडी का ध्यान, योगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत, आई रियली रिकमेंड इट। सो मैम, हम बात करें ना सेल्फ हीलिंग के टिप्स, आई वांट, क्योंकि आज के टाइम पे ना सभी टेंशन में होता है, ओवर थिंकिंग है। अगर गाड़ी कोई कट भी मार जाए ना, वी जस्ट यूज टू अब्यूज और समथिंग, है ना। हाँ जी, एवरी बिल्कुल। टाइम वी आर इन एंगर, वी कैन से ना, हाउ वी कैन हील आवरसेल्फ बेसिकली। एक हमें ना ईश्वर ने बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है, बॉडी। हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते उसका। तो बहुत सारी थेरेपीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, और कई बारी ना हम बचपन से, आप छोटे बच्चों को देखते हैं, जब भी है वो कुछ उठाना नहीं, उठाना नहीं, गिर जाएगा, नहीं ये मत करना, मतलब ना एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से शुरू हो जाती है, टिल टिल द टाइम यू गो टू द ग्रेव, ये ना पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सप्रेशन आपके भीतर जो इकट्ठा होता रहता है, वोल्केनो, वो फिर जब आपकी थोड़ी-सी भी गाड़ी की टक्कर होती है, फिर वो वोल्केनो फटता है, व्हिच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ chaos। अब उसके लिए अम, मैं अपने क्लाइंट्स जिनको बहुत एंगर रहता है, उनको पिलो बीटिंग या जिसको हम कारपेट बीटिंग बहुत देती हूँ। डीप में थोड़ा समझाएंगे इसको? पिलो बीटिंग, आपने एक पिलो लिया, उसको आपने यूज़ नहीं करना है किसी भी, एक डंडा आपने रखना ही रखना है, हाँ, पीटते रहो उसको, 15 मिनट का अलार्म लगाओ और अच्छे से पीट डालो उसको। कुछ भी इमोशंस आता है, अब्यूज़ बाहर करने से अच्छा है कि अब्यूज़ उस तरह की जाए जो आपका रोचन कर सके, जो जो आपको रिलैक्स कर। खाली कर सके। गालियाँ हो, गुस्सा हो, रोना हो, एंगर हो, चिल्लाना हो, फाड़ना हो, डू इट, उस 15 मिनट आपके हैं। करो उसको, चाहे वो कारपेट एक ले लो और उसको बीट करो। ये चीज़ें बहुत, पता नहीं क्यों हमें नहीं सिखाई गई हैं, बट इट इज़ सो पावरफुल। जो तो क्लाइंट मेरे कर लेते हैं, तो धन्य हो जाते हैं, बस हाँ, खुश हो रिलैक्स जाते हो। हैं। क्योंकि देखो हमारे भीतर इनटेक ऑफ थिंग्स बहुत है। मीडिया का इनटेक हो गया, मुझे किसी ने कुछ कहा इनटेक हो गया, और मीडिया पे तो ख़ैर आजकल इतनी नॉलेज है, बाय गॉड मुझे लगता है कि नॉलेज हमारी दुश्मन बनती जा रही है, क्योंकि रिलैक्स होना भूल गए हैं। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी यू नो, सो समहाउ इनटेक बहुत है, उसने कह दिया, उसने कर लिया, ये कर लिया, आउट, क्या आ रहा है? थ्रोइंग नहीं है, थ्रोइंग ऑफ आवर एनर्जी। सेकंड इज शेकिंग योर बॉडी, आप 15 मिनट सिर्फ शेक योर बॉडी शाम को,
सारा काम कर रहा है, जॉब वॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जॉब मतलब आपके बॉस ने भी कुछ बोला है, आप देखोगे किसी की कोई भी टाइप की एनर्जी हो गुस्से वाली, कई बार आप यहाँ धमकते हो, कई बार आप पेट में ले लेते हो, आप डर जाते हो। देर आर 3 इमोशंस लाइक फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। यहाँ आप डर के भाग जाते हो, या आप फ्रोजन हो जाते हो, या आप लड़ने को उतर जाते हो, ये होती हैं। सो जब हम शेक करते हैं अपने आप को, तो हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं या जो इमोशंस नेगेटिव हैं वो निकलते हैं। बहुत ज़बरदस्त इतनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एंड सो इजी, जस्ट शेक योरसेल्फ, शेक योर, और फिर 5 मिनट ऐसे बस सीधे बैठ जाओ, स्पाइन आपकी सीधी हो। ऐसे ही जब आप पिलो बीटिंग करते हो उसके बाद, एंड अनदर ब्यूटीफुल इज लाइक हमारे जो इमोशन स्टोर होते हैं वो हमारे हिप एरिया में, हमारी लोअर बेली में स्टार्ट होते हैं। सो इफ यू स्टार्ट बीटिंग योर लोअर बेली, ऐसे प्यार से खड़े हो, बस बीट कर रहे हो, योर बीटिंग इट्स सच ए सिंपल टेक्निक। वो बेसिकली है ना, ये बातें जब बंदा कर लेता है तो इतना रिलैक्स होता है ना, जी लाइक देयर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट? यस पर लोगों को लगता है यार दे आर जस्ट टॉकिंग लाइक एनीथिंग, है ना, नहीं ध्यान देते लोग। बेसिकली हम इस बात की बारे में बात करें हाँ तो हाँ स्टार्टिंग में या आपको स्ट्रगल नहीं हुआ लोगों को समझाने में कि हाँ, हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ एंड व्हाट इट इज एक्चुअली एंड हाउ इट वर्क्स? या मोस्टली मैं एक बात कहूँगी, जब लोग आपके पास आते हैं तो ऑलरेडी एक समर्पण के साथ आते हैं, बिकॉज दे वांट सॉल्यूशन। एंड ये भी ब्लेसिंग है कि एक आपका एक ऑरा ऐसा होता है कि दे ट्रस्ट यू। हाँ, कई बारी लोग सुन के नहीं कर पाते हैं, वो भी रीज़न है। कर्मा। कर्मास भी हैं, या नेगेटिव एस्पेक्ट में वो दोबारा वापस जा रहे हैं, उसी तरह की एनर्जीज में जा रहे हैं। विल पावर, या वो फ़ोन, मैं उनको ये भी बोलती हूँ अगर नहीं कर पाते हो मुझे फ़ोन करो। जैसे मैंने अभी बैठे-बैठे 3 तरह के तो अल्टरनेटिव आपको दे दिए, मैं 4 तरह के और दे दूँगी, बट वो कॉल नहीं करते या कुछ। अब फ्यू ऑफ देम रियली ट्रांसफॉर्म, एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ट्रांसफॉर्म। मैं एक बात बोलूँगी, जब हम जीवन जीते हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिसेस के बाद 2009 से आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ के बाद मेरे डिप्स आते हैं, मैं उदास होती हूँ, मैं रोती हूँ, मुझे लगता है कि क्या ही बेकार चीज़ है। ये डिप्स आने बहुत ज़रूरी हैं। द पेन हैज़ मेड मी वेरी हम्बल। जितना दुख मैंने जीवन में सहा है, उतना दुख मैं दूसरे का समझ पा रही हूँ, अपना पा रही हूँ, और कहीं न कहीं इसलिए मैं हाज़िर भी हो जाती हूँ। बेसिकली जो पॉजिटिविटी है ना, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, वो ऐसे ही नहीं मिलती। बंदे बहुत कुछ बंदे ने जिंदगी में देखा होता है, हाँ जी। बहुत सब कुछ जिंदगी में बंदे के साथ हुआ होता है, तभी ये पॉजिटिविटी एंड में आती है, सब नेगेटिव होने के बाद। एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है, कई बारी लोग मेरे से पूछते हैं कि कि इसको प्रॉब्लम क्या थी? तो मैं उनको बोलती हूँ इनकी यही प्रॉब्लम थी कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैम, आप बात कर रहे थे एंजल थेरेपी की, है ना? सो हाँ मैं जी। चाहता हूँ आप थोड़ा सा बताएं डिटेल में एक्चुअली होता क्या है एंड इससे फायदा क्या होता है, आप बात करें। सो एंजल थेरेपी, जैसे एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, और एंजल्स के थ्रू हम हील करते हैं। जैसे हम अगर रेकी भी लें तो कुछ एक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, अम, जिसके थ्रू हम इनवाइट करते हैं हीलिंग को। सो एंजल्स थेरेपी में हम एंजल्स को इनवाइट करते हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग एंजल होते हैं। सो अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, चाहे कोई भी नेगेटिव हो, या कोई आपका जैसे बाहर जा रहे हैं, कोई बाइक टूर पे जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी है आपने 10 दिनों के लिए या कुछ है, सो हम एंजल माइकल को याद करते हैं। अगर कोई बीमार है, एंजल राफेल को याद करते हैं, उनको बोलते हैं, कोई अगर इवन जैसे किसी का बहुत मेजर ऑपरेशन हो रहा हो, तो वो टेल एंजल्स कि वो इंटरवीन करें। इंटरवीन मतलब एक गाइडेंस बनाए रखें विद डॉक्टर एंड द पेशेंट। ये एंजल कैसे वर्क कैसे करता है फिर एंजल का? एंजल्स एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, ठीक है? जिनको हमने नाम दिया हुआ है। अब सृष्टि जो है ना, बियॉन्ड वर्ड्स है। मुझे कम्युनिकेट करना है, मगर अगर मुझे सृष्टि के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंबॉलिकली मतलब आपको
एक मैसेज मिलता है। सो एंजल्स आपकी प्रेयर्स, रिक्वेस्ट, हीलिंग की रिक्वेस्ट जो होती हैं, सो इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर हम स्टडी करते हैं या मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को कि किस तरह यू डू दिस। जैसे आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो उनको हील करने के लिए अलग अलग एंजल्स हैं जो अलग अलग, ये जैसे हम कह सकते हैं असेंडेंट बीइंग्स होते हैं जो यहाँ के नहीं होते हैं, दूसरे रियलम के लिए होते हैं, और उन्होंने इस चीज को अपना पर्पस बनाया होता है। लाइफ भी नहीं कह सकते क्योंकि वहां तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये उनका पर्पस है टू कि वो हमें हीलिंग प्रोवाइड करें। मगर जो इंसान है ना, वो एक फ्री विल के साथ पैदा हुआ है। अगर जब तक हम हीलिंग के लिए वी डोंट आस्क फॉर इट, तब तक वो एंजल्स इंटरवीन नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली हम बात करें ना, वास्तव में हो जाता है अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो साउथ वेस्ट या ईस्ट वेस्ट जो भी एक्सविजेट होता है ना, उसको ऐसे कर लो बन हाँ जाएगी, है जी, ना। हाँ जी। और जो पाम रीडर है वो उस हिसाब से कुछ बता देते हैं। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट सॉल्यूशन। सो विच बंदे ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, हाउ इट वर्क्स। I feel everything is connected. कोई इंसान जैसे इज लाइक टेक्निकल है, वो इंजीनियर बनता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लिटरली लिखता है। सो हम किस तरह की हीलिंग या किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, व्हाट सूट्स अस। सो इसीलिए डिफरेंट 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 तरह के जो रेमेडियल्स हैं या साइंसेस हैं, ऑकल्ट है, वो हमें प्रोवाइड करता है। पर इस काम में लोग है ना, फ्रॉड भी बेसिकली बहुत ज़्यादा है। हम्म। हम बात करें ना, हम्म। सो दे जस्ट थिंक कि है ना अगले को ज़रूरत है एंड दे फंसा लेते हैं जाल में, एंड दे जस्ट टेक मनी एंड मनी। जी। So this works है ना basically. So what people think is they get confused who one is real and who is a fraud one. हमने पहले भी बात की थी कि आ, हमारी वाइब्स बहुत कनेक्ट करती हैं लोगों के साथ। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एक इंसान को जाके उससे इम्प्रेस हो रहे हो कि आपको एक्चुअली में उससे हीलिंग की एनर्जीज फील हुई है, मिली है, ये देखना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या होता है, जैसे पाम लीडर होता है कोई, वो ना एक डीप बात बता देता है एंड वहां पे बंदा फंस जाता है, यार इसने एक डीप बात बता दी एंड नाउ ही इज द करेक्ट वन हाँ जी, जिसके पास में हाँ आए जी, हम, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर क्या होता है कि वो फिर कहता है फंसा हल लेते करना हैं। हाँ पड़ेगा जी, ना, हाँ जी। इतने पैसे लगेंगे, ऐसा कर लो हाँ वैसा जी, कर लो, हाँ देन जी, पर्सन की कहता चल कर लेने हैं यार। हाँ फिर जी। व्हाट हैपेंस इज कि मनी खराब हो जाता है और सोल्यूशन कोई भी नहीं निकलता। वही मैं फिर से बात करूंगी कि आप क्या इम्प्रेस हो रहे हो। कई मैंने बहुत अच्छे पॉडकास्ट भी देखे हैं, व्हेन समबडी उन्होंने उनको रीच किया, फीमेल है, नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं ले सकती, कि और उन्होंने इस फीमेल ने बताया कि मेरा सारा घर भी गिरवी इस वक्त है और कर्जा भी चढ़ गया और ये भी। कैन यू इमेजिन उन्होंने कितने पैसे मांगे होंगे? इन लैक्स। मैं लाख नहीं बोल रही हूँ, लैक्स बोल रही हूँ, मल्टीपल। क्योंकि वो डरे हुए थे, उनको और डराया गया कि आपके हस्बैंड को भी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू, ये वो बहुत कुछ। बट देन वी हैव दिस, यूज दिस, पहचानना और जब बहुत। बंदा दिक्कत में होता है ना, देन ही इज लाइक कि कोई भी और रास्ता दिखाने वाला एंड ही गो विद द फ्लो। गो विद द डर, नॉट फ्लो। हाँ, डर के हिसाब से वो चलता रहता है, चलता। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आई अगेन रिपीट कि कई बारी हम इतने पॉम्प एंड शो में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ओवर द मीडिया या कुछ, क्या आप इम्प्रेस हो रहे हो कि आपको सच में वो वाइब पहचानी जाती है? बहुत बार होगा, यू विल फॉल यू विल राइज। हम बहुत बार गलत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, जब हमें समझ आ जाता है देन वी कम बैक। एकदम से मत ट्रस्ट करके सारा इन्वेस्ट करो। दिस इज ऑल आई कैन से, बिकॉज देन यस व्हेन यू गेट आउट, कंफ्यूजन्स आती हैं। वो इसलिए नहीं कि वो सामने वाला कर रहा है, क्योंकि हम हेजी हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर। क्यों कई लोगों को अच्छे लोग ही मिलते रहते हैं, क्यों कई लोगों के साथ बार बार फ्रॉड? बिकॉज देर इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। सो बेसिकली ना आजकल पॉडकास्ट बहुत हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड जी। टैरो कार्ड रीडिंग, है ना। सो हाँ देखने वाले भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करें कैसे करें, हाँ क्योंकि जी,
न्यूमरोलॉजी में क्या है, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, फिर नंबर आपका सही होना चाहिए, घर का नंबर, मोबाइल नंबर। सो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना, अगर घर का नंबर कुछ है XYZ, तो उसको चेंज करना तो पॉसिबिलिटी है नहीं, कई नहीं कर सकते, कई कर सकते हैं। हुँ, और जिसके पास कार है वो नई 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 नहीं ले सकता, तो हुँ, वो भी कांस्टेंट ही चलेगा, तो हुँ। उसका तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं फिर ऐसे। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ मैं आपको एक और बोलती हूँ कि जब हम हाउ डज़ वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं। आई वर्क एज़ अ डॉक्टर। कई बार जो मुझे कोई पत्री दे रहा है या टैरो कार्ड, आप जर्नल रीडिंग कर दो, मैं नहीं करती हूँ। अब दर्द तो तुम्हारे पेट में है, मैं तुम्हारे मायने पैर के करती रहूँ, सिर के करती रहूँ, या गिव मी द राइट थिंग व्हिच इज़ ट्रबलिंग यू इन योर लाइफ। और मुझे अगर वास्तु का है, तो उनका घर पूरा डिसमिस करके दोबारा करने का कोई मज़ा नहीं है। और शायद मैं एक ही चीज़ चेंज करवाऊँगी, शायद 2 चीज़ें चेंज कराऊँगी। और दिस इज़ हाउ इवन विद टैरो कार्ड्स व्हेन समबडी कम्स एंड टेल मी, मैं उनको कहती हूँ फ्रेम मी द क्वेश्चन, फ्रेमिंग द क्वेश्चन। स्पेसिफिक होना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ़र्मेशंस कैसे काम करती है? शॉर्ट, ब्रीफ, स्पेसिफिक एंड पास्ट प्रेज़ेंट टेंस में करो तो अफ़र्मेशंस काम करती हैं। ब्रीफ होना, शॉर्ट होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ क्लियर क्वार्ट्ज़, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर क्वार्ट्ज़ का मतलब इट इज़ अ क्रिस्टल, ऐसे ही क्रिस्टल है जो बिल्कुल क्लियर होता है। सो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। और फिर यही सारी चीज़ें हैं जो बात करें ना, कित्ता कराया बेसिकली पंजाबी में भी होता है, हिंदी में किसी इसने कुछ कर दिया या किसी ने कुछ करवा दिया इस पे, ये साइड पे हो गया या समथिंग लाइक दैट, ये वर्क करता है बेसिकली। जादू टोना बोल रहे हाँ, हो। जादू टूना बेसिकली। समहाउ मुझे लगता है कि हमें एनर्जीज़ का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम बहुत ऊल-जलूल काम करने लग गए हैं जस्ट कि हमारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, किसी का बुरा कर दो। तो क्या लगता है कि वो फिर हम पे नहीं आता होगा? वो आता तो है बेसिकली, बिल्कुल, माड़ा ही काम दा माड़ा नतीजा, वो तो है ही है। नो बिल्कुल आता है। और रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज़, और इतनी भी एम्बिशन बहुत कहीं न कहीं खराब कर जाती है कि आप कुछ भी किसी के लिए भी कर रहे हो। मुझे लगता है कि कई बारी एस्ट्रोलॉजी में ऐसे होते हैं कि आप कील ठोक दो किसी दरख़्त में, किसी हुँ, पेड़ पे। मुझे लगता है वो भी तो लिविंग बीइंग है, तुम अपना कील उसमें क्यों लगा रहे हो? सो लाइक एक तरह की एक सेंसिटिविटी टू लिव लाइफ, तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिव होना भूल गए हम लोग, पत्थर हो गए हैं। लाइफ देखिए, मुझे लगता ही नहीं, जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है मतलबी हो गए बेसिकली। ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। हुँ, लाइफलेसनेस बहुत है, लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली लाइफ में एक ही चीज़ चाहिए सबको, चाहे वो पैसे के थ्रू, रिलेशनशिप्स के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, कुछ भी, इज़ जॉय, हैप्पीनेस, आनंद, परम आनंद। आपकी ज़िंदगी में है ना, क्या-क्या डिफरेंस है पहले और अब में? ओह! मुझे बहुत गुस्सा आता था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड मैंने धीरे-धीरे ये सीखा है थ्रू माय गुरु ओशो कि गुस्सा एनर्जी है। जब हम किसी चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव करना, एक्सेप्ट करना और नॉन एक्सेप्टेंस छोड़ देते हैं, अच्छा-बुरा छोड़ देते हैं। वी सी इट जस्ट एज़ एनर्जीज़। मेरे को गुस्सा ज़्यादा था क्योंकि मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मुझे आना चाहिए उसको चैनलाइज़ करना। सिंपल एज़ दैट। चैनलाइज़ ये भी नहीं कि मैं हूँ आर्टिस्ट और जाके मैं मशीन के काम करने हुँ, लगी। नो, हू आई एम, उसमें चैनलाइज़ करना। ये चैनलाइज़ करना कैसे कर सकता है कोई, है ना, बात करें? क्यों नहीं कर सकते? अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्रिस्टल्स सीखे थे 2009 में, हीलिंग क्रिस्टल्स। जब लुधियाना में क्रिस्टल्स बहुत लोगों को नहीं पता था। ख़ैर अब तो सेलिब्रिटीज़ बहुत पहनने लग गए हैं। सो मैंने इन्वेंट करने शुरू किए विद कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ये मेरी दिस इज़ माई जिसको मैं कह सकती हूँ ये मेरी क्रिएटिविटी है हुँ, हुँ, टू वर्क विद क्रिस्टल। व्हेन आई लिसन टू अ पर्सन, सपोज ही इज़ अ सिंगर और उनको डिप्रेशन भी थोड़ा फ़ील होता है, ही वांट टू एलिवेट हिज़ मूड, उसको पैसा भी चाहिए, उसको इंटेलिजेंस भी चाहिए, हाँ, उसको नींद अच्छी चाहिए, पैसा अगेन, और डिप्रेशन दूर होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, स्टेबल होना चाहिए। ये आपकी आपकी रूट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। देन
विल टू से हु एम आई, क्योंकि आप कोई नहीं आपको एक्सेप्ट करता। आप एक बॉडी में फर्मनेस, मैं नहीं ये कहती दहाड़ो, बट एक फर्मनेस होनी चाहिए टू प्रेजेंट योर सेल्फ। सो क्रिएट, चैनलाइज क्यों नहीं कर सकते हम? गो डांस, गो रन, डू योगा, और जिम करो, बहुत कुछ करने को है। मैं तो दिन में बहुत कुछ करती हूँ, लाइक, एंड ऑल आई नीड इज 4 to 5 hours ऑफ स्लीप रात को। मुझे लगता है कि मैं इस एज में आके आई एम लाइक सो एनर्जेटिक, जस्ट बिकॉज आई एम एबल टू चैनलाइज। और अगर मैं कहूँ मैं कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, ये उसकी ग्रेस है जो जो बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं समहाउ मुझे लगता है कि ये मेरा पर्पस है टू कम फॉरवर्ड विद जो मेरी जिंदगी में घटा है। मुझे पता है मेरे जैसे बहुत से लोगों को इस चीज की जरूरत है। सो कमिंग फॉरवर्ड टू शेयर माई सेल्फ, ये मेरा पर्पस है। बहुत बढ़िया आप टास्क कर रहे हैं बेसिकली, है ना। सो मैम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं ना पॉडकास्ट। सो लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? बस यही कि डोंट टेक लाइफ सीरियसली, और खुशियों को पोस्टपोन होना करना बंद कर दें, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चा पढ़ जाएगा, या मैं 10th कर लूंगा, या मैं कुछ बन जाऊंगा तब खुशी मनाएंगे, जब मेरा ये काम कार ले लूंगा तब खुशी। मगर उस टाइम तक खुशी ना ठंडी पड़ जाती है। जो इस वक्त की खुशी है, शायद एक गन्ने का रस जो आप पी लोगे, या एक चुस्की खा लोगे जिसको हम आइस कैंडी कहते हैं, दैट कैन गिव यू हैप्पीनेस। उसको सेलिब्रेट कर लो उस टाइम को। डू नॉट पोस्टपोन हैप्पीनेस। So I hope you like our podcast, right? So this was the first one. We tried with Hindi and English, you know. So I hope you like it. If you like it, give a comment, like and share the video. Thank you. So मिलते हैं जल्दी एक नए podcast से ना. Thank you. थैंक यू।